वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है आपके होस्ट अना और इवनिंग लाउंज का। आज जैसे आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे और एवरी फ्राइडे हमारे साथ मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर हाजी दीन मोहम्मद साहब, जिनसे आप अपने बहुत सारे मसाइल का हल पूछते हैं। मतलब हाजी साहब ऐसा नहीं करते जी कि आपके ऊपर इतना सख्त जादू हुआ है तो आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए और फला आपने ये काम करना है। वो सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताते हैं ना, हमारे एक ज़ात जो सिर्फ और जिस पर हम तमाम मुसलमान अपना ईमान रखते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है। बेशक कि वो तमाम हमारे मसाइल को हल भी करती है, लेकिन हम सिर्फ अपने मसाइल के वक्त याद करते हैं। हमें हर वक्त, हर खुशी में, हर सुख में भी याद रखना चाहिए अल्लाह ताला को। तो आज भी अब लोग हाजी साहब से बात करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है कि आप लोग के कॉल लेने में। आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, तो आप मुझे SMS कीजिए, फिर वो SMS हम शामिल करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको मिलवाती हूँ हाजी दीन मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह की अजीम करमवाजी और बहुत ज़्यादा करमवाजी पर रब की बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अल्लाह की माशाल्लाह। और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करम हो आप पर। और क्योंकि हाजी साहब सिर्फ 2-4 लोग नहीं, बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं माशाल्लाह से, और उनको ज़रूरत भी है आपकी। अल्लाह जी सबको फ़ायदा दे मेरी ज़ात से, कुल कायनात को फैज़ पहुँचे, चाहे उसका मज़हब कोई भी है। हर किसी का मसला हल हो, सबको शिफा मिले, सबके मामलात हल हो। मेरी खुशी यही है, दिन रात की मेहनत भी यही है कि अल्लाह की मखलूक को सुख पहुँचे, उनको मसाइल भी हल हो, बीमारी में शिफा हो। मेरी दिन रात की कोशिश यही चल रही है और अल्लाह का करम है। हर कदम पे मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है और वो मेरी लाज रखता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। मतलब आप ये है कि अगर इंसान अच्छा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियों के रास्ते और ज्यादा खोलते चले जाते हैं। बिल्कुल बेहिसाब ना। तो मेरा ख्याल वो लोग फिर गलत बोलते हैं हाजी सब, जो कहते हैं कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन ये परेशानी है, ये रुकावट है, ये मुश्किल है, तो अल्लाह ताला से क्यों चाहेगा कि अल्लाह की मखलूक की मदद हो रही हो और फिर रुकावटें भी आ जाए? अल्लाह यहाँ बहुत आज़ाद है और बहुत बड़ी बुराई है। मैं जरूर जाना चाहूंगी। बहुत बड़ी बुराई है। एक खातून हमारे पास आई तो उसके पास 500 की नोट पकड़ी, तो कहने लगी कि मैं बहुत मदद करना चाह रही हूँ, अल्लाह की मखलूक की लोगों की मदद करना चाह रही हूँ, लोगों को दुआएं लेके देना चाहती हूँ। वो 3 दिन तक 500 की नोट पकड़े घूमती रही। सही, लेकिन कहती वो कहती कम से कम 150 लोगों की दुआई का बंदोबस्त करें। और पैसे कितने उसके पास? 500 रुपए। अरबपति है, लेकिन उसको देने का दिल नहीं था। मैं उसको बोला बीबी तुम ये ड्रामा बंद करो, क्या कर रही हैं आप? वो कहती है मैं बड़ा सदका ज़कात खिलात निकालती हूँ लेकिन फिर मेरे काम नहीं होते। या नियत में फतूर है। सही, नियत आपकी अच्छी नहीं है। ये आप मेरे साथ एक खातून बैठी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया। आप इनसे पूछेंगे तो इनके साथ इनका हस्बैंड भी आया हुआ है, क्या मौजूद है वो भी। जी जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह की करमवाजी है। आप इनसे पूछेंगे जब इनका यकीन ईमान सही था, मियां बीवी का दोनों का ईमान सही था, उसका अल्लाह ने इनके यकीन ईमान में इनको क्या फायदा दिया? यानी आपके कहने का मतलब है हाजी साहब कि देखिए कि ईमान जब हम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ रहे हैं तो हम पूरे मुकम्मल ईमान के साथ कि अब अल्लाह ताला पे छोड़ दिए, अब इंशाल्लाह हमें जो भी मसला है हमारा के साथ के अल्लाह ने हमारे मसले हल करने, वो अल्लाह ने हमें शफा देनी। मजबूत ईमान, मजबूत यकीन के साथ ये बोलते हैं मतलब ना हो कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो काम नहीं होता। और इन्होंने पूरा यकीन किया। बाकी आप इनसे पूछ लेने की क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? फौजिया तबस्सुम। फौजिया मुझे ये बताइए कि आप हाजी साहब तक कैसे पहुंची? प्रोग्राम के जरिए या किसी ने बताया था? नहीं, मैं किसी के थ्रू पहुंची हूँ। मेरे शौहर ने किसी से बात करी थी मेरे बारे में कि भाई वो मेरी वाइफ ऐसे ऐसे बीमार हो गई। क्या बीमारी है आपको? यानी कि मुझे मुंह का कैंसर हो गया था। मुंह का कैंसर हो गया था? छालिया में बहुत खाती थी, बेहिसाब खाती। छालिया की वजह से हुआ? हाँ। ओह माय गॉड। ये आप एक बार दोबारा प्लीज बोलेंगी किस वजह से हुआ, ताकि मैं लोगों को सुनवा। वजह से कैंसर हो गया था। छालिया खाती थी आप? कब से छालिया खा रही थी? मैं कितने साल से खा रही थी? कितने साल से ये तो कोई हिसाब नहीं है। मतलब बेहिसाब छालिया खाती थी? हाँ, बेहिसाब छालिया खाती थी। मेरे हस्बैंड अक्सर रोकते थे, वाले मुझे अक्सर रोकते थे, लेकिन मुझे इतनी लत लग गई थी कि छालिया आप खाती थी। अच्छा। मैं खाना बेशक मुझे मिले ना मिले, छालिया जरूर मिले। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि किस वक्त आपको एहसास हुआ कि अब आपके साथ कुछ गलत हो चुका है? मुझे 1.5 महीने पहले से मुझे मुंह के अंदर तकलीफ महसूस होने लगी। यानी कि तकलीफ तो नहीं होती थी, खिंचाव ऐसा होता था कि मेरा मुंह पूरा नहीं खुल रहा था। अच्छा। महसूस ऐसा हो रहा था, लेकिन बस अल्लाह की ये रज़ा थी कि मुझे अंदर कुदरती महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मतलब फील होने लगा था कि मुंह में अंदर कोई तकलीफ या कोई ऐसी चीज, यानी आम रूटीन से हटकर कोई ऐसी चीज। बिल्कुल। अच्छा। तो मैं
अपने शौहर से मैंने कहा मैं दांत में तकलीफ है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दिखाने। अच्छा, आपको लगा कि दांत में कोई मसला हो रहा है? मैंने उनसे यही बात की, लेकिन मुझे अंदर अंदाजा हो गया था। अच्छा, आपके शौहर मना करते थे कि नहीं खाओ? मेरे शौहर ने तो बहुत रोका। बस यही ना कि मुझे लत इतनी बुरी लगी। बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो बच्चे देख देख के उनको आदत ही पड़ी कि चलो अम्मी खा रही हैं तो हम। मेरे बच्चे इन चीजों से बहुत दूर है। अच्छा, फिर बताइए कि फिर आप गई डॉक्टर के पास, वहाँ पे आपको तो पता चला? दिखाया गया वहाँ पे, डॉक्टर ने अंदर लेके गए, उन्होंने बोला भाई आपके साथ तो हमें ये शुबा हो रहा है। फिर वो अंदर और डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि आपका पस बहुत फैल चुका है। अच्छा। और मकड़ी की जाले की तरह ये चीज नसों में फैल रहा है, यहाँ से यहाँ तक सारा। तो आप यकीन करो उस वक्त मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ, लेकिन अल्लाह मेरे साथ। आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेके गए? आपको लग रहा था कि कुछ ऐसी बात है हाँ, मैं छुपा लूं? असल में मेरे शौहर का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनको इतना एकदम से टॉर्चर नहीं करना चाह रही थी। सही सही। कि जाहिर सी बात है वो भी होंगे, परेशान हो जाएंगे सुन के। एक तरह जाहिर सी बात है कि घर का फर्द एकदम से, उनका साथी एकदम से कुछ हो जाता है तो लाजमी होता है वो सबसे ज्यादा उनको फील होगा, दूसरों को नहीं होगा। मैं अकेली गई, आके मैंने घर में उनको बताया, लेकिन शायद उनको यकीन नहीं आया था। अच्छा, उस वक्त नहीं यकीन? उनको मैंने घर आके बताया मुझे ऐसा वो लोग कहते हैं, तो उनको यकीन नहीं आया क्योंकि वो समझ रहे थे शायद मैं उनसे। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? तबस्सुम। तबस्सुम, मुझे एक बात बताइए। फौजिया, हाँ मैं फौजिया आपको बुलाऊंगी। फौजिया, मुझे एक बात बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास से होकर आ गई, आपको पता भी चल गया था, अब ये मसला हो गया है, अपने अपने हस्बैंड को भी बता दिया, ठीक है, और ये आपके हस्बैंड उस वक्त यानी कि कैंसर, मुंह का कैंसर, मतलब ये एक चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, छालिया ही तो खा रही थी फौजिया, और फौजिया ने क्या किया, मतलब ये चीज उन्होंने इतनी, उस वक्त आपको उस वक्त फील हो रहा था मुझे छालिया मतलब मैंने अब खानी है नहीं खानी है, उस वक्त आपने सोचा या बिल्कुल एकदम से बस छोड़? बस जिस वक्त मैंने ये बात सुनी थी, आप यकीन करें, मैंने उस दिन के बाद छालिया नहीं। तो फौजिया यानी ये एक इंसान छोड़ सकता है। हाजी साहब देखिए, यहाँ पर एक चीज पता है कि एकदम से छोड़ सकता है। मैंने एकदम से छोड़ी, ये नहीं कि 100% नहीं, 1000% छोड़ सकता, नशा छूट सकता है। देखिए, मैं इसलिए इनसे ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने 1 मिनट लगाया, जब इनको पता चला लगाया, मैंने बस सुना और छोड़ दिया, बस ठीक है, तहैया कर लिया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर है, मेरा घर है, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा पूरा घर बिखर जाएगा। दिल से इरादा कर लिया था कि आप, अल्लाह से मैंने पक्का वादा करा है। तो फिर आप लोग सोचें, मेरे सामने ही इस वक्त एक बंदा खड़ा है, मैं उसे बोलती हूँ कि अगर आप ये छालिया फेंक दो ना, सीरियसली बड़ी अच्छी बात हो जाएगी यार, तो ये अभी मैं इनसे छालिया भी फेंकवाती हूँ। हमारे कैमरा से फायदा तब होगा, आइंदा ना खाए। नहीं, अभी हाजी साहब आज इनसे इरादा लेती हूँ, और आज के बाद एक स्टूडियो में खाते हुए नजर आ गए, नाम तो मैं नहीं लूंगी, तो अभी सबसे पहले तो मैं इनकी छाली फेंकवाती हूँ, लेकिन जो आप लोग मुझे सामने देख रहे हैं, खुदा का खौफ करें, अगर आने वाले वक्त से थोड़ा सा डर जाए कि अब वो बताएं कि पूरे के अपना इलाज करवाया, कितनी टेंशन में आई, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी परेशान, कितनी सारी चीजें। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और मजीद बातचीत करेंगे आपके साथ, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ, और इवनिंग लाउंज में आज हमारे साथ रूहानी स्कॉलर हाजीदीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ साथ आज एक इनकी पेशेंट भी मौजूद हैं, और यकीनन ब्रेक से पहले आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, लेकिन जो लोग सिर्फ अभी हमें ज्वाइन करें, मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, फिर मैं फौजिया से बात करूंगी। फौजिया तबस्सुम है हमारे साथ आज, और खास तौर पर ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो इस वक्त मर्द हजरात हैं या जो खवातीन हैं या बच्चे हैं और छालिया का बेपना इस्तेमाल करते हैं, छालिया हुई या ये गुटखा, ये जो इस टाइप की जो चीजें होती है, मेन पूरी है, बहुत सारी पान, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये जिसका इस्तेमाल वो इतना ज्यादा करे और कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हें एहसास होता है कि अब बहुत कुछ गलत हो चुका है, तो आज वो खास तौर पर ये शो देखें और फौजिया की बात सुने। फौजिया, आपने बताया कि डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बता दिया जनाब कि आपको मुंह का कैंसर हो गया और वो पूरा आपकी नसों में फैलता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप घर आई, आपने अपने हस्बैंड को बता दिया, और फिर आपने इरादा कर लिया कि मैंने छालिया छोड़ देनी है, और इन्होंने 1 सेकंड में छालिया को छोड़ दिया। 1 सेकंड, जो लोग कहते हैं ना नहीं होता, नहीं छूटती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, फिर आगे बताइए, आगे क्या हुआ?
जब आपने झालिया छोड़ने का तो इरादा कर लिया, लेकिन फिर क्या सोचा मुझे इलाज करवाना चाहिए, मैं किस तरीके से इलाज कर भी पाऊंगी या नहीं, या छाली के बगैर रह भी सकूंगी या नहीं? नहीं, छालिया का तो सवाल ही नहीं होता। जब मैंने अल्लाह से वादा कर लिया कि बस अब अपने नहीं खाना। बच्चों को देखा, मैंने अल्लाह से वादा करा कि अल्लाह एक दफा मुझे ठीक कर दे आप, मुझे मेरा आपसे वादा है कि मैं नहीं, क्योंकि मेरे शायद हो सकता है मैं शोर से गलत वादा कर लेती, लेकिन घर जब वालों से अल्लाह कर से। लेती, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप सकती मैं। सही सही, अल्लाह तो सब जगह देखता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चों से छुप जाती। अच्छा, फिर लेकिन आपने ये है कि फिर मैंने अपने शौहर से बात करी, इलाज के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इलाज करवा सके। जाहिर सी बात है ये भी परेशान हो गए थे। डॉक्टर के पास नहीं गई? मैं डॉक्टर के पास बाद में गई थी दोबारा, तो उन्होंने कितने दिन के बाद गई थी जब आपको पता चला आप जाके चेकअप दूसरे दिन में, एक दिन छोड़ के, यानी कि तीसरे दिन में गई। तीसरे दिन चली गई थी? हस्बैंड के साथ गई थी, शौहर के साथ गई थी? जी हाँ। फिर डॉक्टर मैं उनके साथ गई थी, लेकिन फिर उन्होंने चेक करा, ये करा, तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये चीज़ है। मेडिसिन दी थी? मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने कहा ये 3 दिन आप खाएं, और उसके बाद परहेज बताया मुझे कि ये परहेज करें आप, ठीक है, फिर 15 दिन बाद आप आइएगा। तो 15 दिन के बाद उन्होंने यही, मैं जब 15 दिन बाद गई हूँ तो मैं ठीक हो गई थी। 15 दिन बाद? ऐसे ठीक हुई कि मेरे शौहर, मैं दवाई लाई लेकिन मैं ठीक नहीं हुई घर पे, दवाइयों से नहीं हुई। मैं बहुत रो रही थी, बस बच्चों को देखती थी, रोती थी। फिर मेरे शौहर जहाँ काम करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके दोस्तों से अपनी बात की कि भाई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और ये चीज़ हो गई है, और हमने अभी अपने खानदान में भी ये बात नहीं किसी को बताई, सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी में या बच्चों में। हाँ, क्योंकि वाकई बहुत एक बड़ा मसला था। तो मैंने ये हर किसी को, यानी कि हर कोई अपने अपने घर में टेंशन में है, परेशानी में है, हम अपनी परेशानी उन तक क्यों पहुँचाएं? सही। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने अपना दोस्तों से कहा, तो उनके दोस्त ने, किसी ने बताया हमें। फिर ये हफ्ते वाले दिन गए ढूंढते हुए, इनको आए हाजी साहब को ढूंढते हुए आए। फिर पता चला, पहले वो मार्केट में बैठते थे, फिर अब उन्होंने प्लॉट में, यानी कि दूसरे प्लॉट में आ गए। तो फिर इतवार वाले दिन मेरे शौहर मुझे लेकर आए। अच्छा, फिर आपने इनके पास लेकर आए, इनके पास आई। कोई जैसे ऐसी नहीं है कि तावीज है या कोई ऐसी चीज है जैसे लोग सुनते हैं और परेशान होते हैं, तावीज, हाँ, जैसे एक बात कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने अल्लाह के कलाम से मुझे ठीक करा। आपको पढ़ने के लिए दिया? मुझे पढ़ने नहीं, खुद ही ने दम किया मुझे नहीं दिया पढ़, उन्होंने अपनी जड़ी बूटियां दी मुझे। सही। और उन्होंने मुझे परहेज बता दिया था। सही। उन्होंने कहा अगर आप ये परहेज कर सकते हो तो आना, नहीं कर सकते तो मत आना। साफ अल्फाज में साफ बोल दिया था। परहेज किया? मैंने बिल्कुल किया, क्योंकि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैंने किया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की शक्ल देखनी थी। मैंने अल्लाह से वादा करा। अच्छा, फिर उस पे घर पे ये हुआ कि सब साथ दे रहे थे, जो परेशानी थी या जो था, मतलब एक परहेज वाला सिलसिला भी थोड़ा सा होता है ना, कि जो शख्स बीमार होता है तो उसमें बाकी सारे लोग भी, आपके हस्बैंड ने भी आपका साथ दिया, सब इस तरह से कह रहे थे कि बस अब इलाज करवाना है और आपने सही होना है, इस तरह था? बिल्कुल। तो हाजी साहब देखें कि अल्लाह ताला हम सब का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। जब मेरे पास आए तो इन्होंने सही कहा कि मैंने को 2 टोक बोला था कि अगर ईमानदारी करोगे अपने साथ परहेज, तो फिर तो आना, वरना मत आना। अगर तुम्हें ठीक होना है तो परहेज करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, नहीं करोगे तो कोई इलाज नहीं। ठीक है। इनको दम किया, इन्होंने बताया मेरी कैफियत अंदर पस है, जाला पड़ा हुआ है और मेरे मुंह का कैंसर है, ये सब इनकी सूजन थी। सही। इनको रोजाना बुला रहा था दम करने के लिए। 7 दिन तक मैं बराबर 7 दिन तक रोजाना हर मरीज को आना पड़ता, 7 दिन तक को जल्दी फायदा होता उससे। तो दम करता रहा, साथ को दवाइयाँ देने के साथ मैंने तरीका बता दी, ये चीज़ें खानी, ये नहीं खानी, और दवाई इससे इस्तेमाल करनी। जब इनको मेरे खास से 10-12 दिन हुए, ऐसे कुछ मेरे खास से शायद 1 आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने इससे रोजाना पूछा कि तबीयत कैसी है, बोला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेहतर फील करी थी आहिस्ता आहिस्ता कि अब बेहतरी आ रही है? जैसे शुरू में आपको फील होना शुरू हुआ था कि मुंह का खिंचाव हो रहा है और आप कह रही है ना कि मुंह मेरा सही तरीके से नहीं खुलता था, हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपने जब परहेज करना शुरू किया और जो हाजी साहब ने आपको जो जड़ी बूटियां हरा बताई थी वो लिया, तो उसके बाद आपको चेंज फील हुआ? बिल्कुल नहीं, बाकी मेरा मुंह खुलने लगा। मैं अपनी बेटी से चेक कराती थी। अच्छा। जहरे इंसान तो थोड़ा सा वो है ना कि उसको अपने कितना ही सही हो जाएगा, नहीं उसको वो होगा। मैं अपनी बेटी से वो दिखाया कि ये जख्म है मेरा बेटा, आप देखो मेरा मुंह कितना खुल रहा है, आपको ज्यादा महसूस होगा, आप देखोगे बाहर। तो उसने, मेरी बेटी देखती थी और मुझे बताती थी, अम्मी आज तो आपका बहुत, यानी कि सही